नमस्कार, एवं राजस्थान देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। राजकीय विद्यालयों के समस्त कार्मिकों की प्रशिक्षण कार्यों, खेलों, चुनाव कार्य, प्रश्न पत्र निर्माण, विज्ञान मेले आदि में लगाई जाने वाली ड्यूटी केवल शाला दर्पण की नवीन मॉड्यूल के से लगाई जाएगी। ऑफलाइन अब कोई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा सकेगा। इसके लिए बुधवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल, शिक्षा निदेशक आशीष मोदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर बुधवार को खानपुर दौरे पर रहे, जहां काली तलाई मंदिर परिसर में पूर्व विधायक अनिल जैन, मनोहर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री दिलावर ने हनुमान मंदिर परिसर में दंडवत प्रणाम कर पूजा अर्चना की। राजस्थान के वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की सजगता नजर आई। दौसा हाईवे पर लकड़ी से भरी पिकअप को रुकवाकर चालक से लकड़ी ले जाने की परमिशन मांगने पर चालक ने कहा लकड़ी ले जाने का परमिट नहीं है, जिस पर मंत्री ने दौसा डीएफओ अजीत ऊंचाई को बुलाकर पिकअप की चाबी सौंपते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएफओ से कहा कि अवैध लकड़ियों की कटाई रोके। चोमू तहसील के मोरीजा बस स्टैंड पर जल मंदिर का शुभारंभ किया गया। स्वर्गीय श्रवण कुमार पारिक की याद में पारिक समाज मोरीजा की ओर से बस स्टैंड स्थित विश्राम स्थल पर जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। महर्षि पराशर पारिक सेवा समिति चोमू के अध्यक्ष राम अवतार पारिक और मोरीजा पंचायत के सरपंच मंगल चंद सैनी ने जल मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर समिति संयोजक भगवान सहाय, संयोजक रामनिवास पारिक, उपाध्यक्ष मोहनलाल डाबड़ी, कार्यालय अधीक्षक सत्यनारायण डोलाकाबास, रमेश पाटीवाले और लोकेश पारिक सहित कई समाज बंधु और मोरीजा ग्रामवासी मौजूद रहे। और वहीं जयपुर में बुधवार सुबह 3 मंजिला मकान में बने पेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में पेंट और थिनर के अवैध स्टोरेज के चलते आग बढ़ती चली गई और पड़ोसी का मकान भी जलकर उसके चपेट में आ गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची करीब 1 दर्जन दमकलों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना दुर्गापुरा स्थित रघु विहार कॉलोनी में प्लाट नंबर 57 की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी में पिछले काफी समय से अवैध गोदाम बना रखा था और पेंट और थिनर जैसे ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे। सूचना के बाद मानसरोवर एसपी और पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराते हुए आसपास के मकान खाली कराए। ये मकान है 57 रघु विहार। इसमें करीब 2 घंटे हो गए हैं आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। तो कारण क्या है वैसे? कारण इसमें प्लास्टिक टेप है, उसका काम होता था। तो जैसलमेर के चांदन इलाके के भोजका फाटा के पास युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवा दिया है। मृतक
और वहीं सीकर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए धन वर्षा का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भूषण भवन यादव ने बताया कि आरोपी रणवीर निवासी जोधपुर और मानसिंह निवासी ब्यावर सिटी को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दोनों मिलकर धनवर्षा का झांसा देते थे और तांत्रिक विद्या के तहत नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करते थे। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। इन आरोपियों से अन्य कई और खुलासे होने की भी संभावना है। खबर भिवाड़ी से है, जहां खीरतल में पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि दोनों आरोपी एटीएम कार्ड बदलकर 33,470 रुपए की ठगी करके भाग रहे थे, जिसकी सूचना पर खीरतल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 100 किलोमीटर दूर नगर भरतपुर से उसे गिरफ्तार किया है। अजमेर के किशनगढ़ में असामाजिक तत्वों की ओर से गो अवशेष फेंकने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना के बाद मौके पर भारी संख्या में हिंदुवादी संगठनों के लोग जमा हो गए और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए भीड़ ने नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। लोगों का हंगामा बढ़ता देख पुलिस के आला अधिकारी और उपखंड अधिकारी अर्चना चौधरी भी मौके पर पहुंचे और समझाइश की, लेकिन गुस्साए भीड़ का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। वहीं मौके से गो अवशेष को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार के थैले से गो अवशेष गिरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सीओ सिटी थाना पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सांसद अमराराम ने प्रदेश में हो रही बिजली कटौती और जल संकट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश में तापमान काफी बढ़ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार प्रदेश में बिजली कटौती कर लोगों के लिए गर्मी में परेशानी बढ़ा रही है। वहीं पूरे प्रदेश में जल संकट गहराया हुआ है। सीकर सांसद ने कहा कि बिजली कटौती और पानी की किल्लत को लेकर 20 जून को सीकर कलेक्ट्रेट और 21 जून को नीमका थाना पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली कटौती और पेयजल के लिए त्राईमान हो रहा है और इसको लेकर के 20 तारीख को 11 बजे सीकर कलेक्ट्रेट पे विशाल प्रदर्शन होगा और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उसको इस बात से बाध्य करेंगे कि बिजली कटौती बंद करें और कहीं 2 घंटे 3 घंटे करनी है तो उसकी सूचना उपभोक्ताओं को सबसे पहले मिले। पेयजल की व्यवस्था हो, स्थायी व्यवस्था में समय लग सकता है, लेकिन इस गर्मियों में पानी की व्यवस्था और बिजली की कटौती से राहत देना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि पैसे दे करके जनता बिजली खरीदती है तो समय पे नहीं मिलती, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। और जो सरकार कर रही है इसको हम कभी भी माफ जनता नहीं करेगी। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से विधानसभा क्षेत्रवासी काफी परेशान है, जिसको लेकर बुधवार को कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा, ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा, वरिष्ठ नेता भंवर सिंह चौधरी, कांग्रेस नेता जगदीश राज पुरोहित, उप प्रधान गजेंद्र सिंह राणावत, राजेंद्र सिंह जाखोड़ा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी तब से लोग बिजली को लेकर परेशान हैं। वैसे ये पर्ची वाली सरकार है, जब से ये पर्ची वाली सरकार बनी है तब से लोग लाइट को लेकर, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भाजपा वाले जब लाइट की कटौती हो जाती थी तब कई तरह के उपद्रव, धरने, प्रदर्शन और बातें करते थे। आज भाजपा की सरकार है। अजमेर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नाबालिग से दुराचार मामले में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम के प्रतिपक्ष नेता और अजमेर दक्षिण से कांग्रेस की प्रत्याशी द्रौपदी कोहली ने आक्रोश का इजहार करते हुए कहा कि विगत कुछ महीनों से अजमेर में महिलाओं और बालिकाओं से दुराचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। लोगों में कानून का भय लगभग समाप्त हो चुका है। सुरक्षा कवच में रहने वाले रेलवे स्टेशन पर यात्री नाबालिग बालिका के
साज दरिंदगी मानवता को शर्मसार कर रही है। राजस्थान सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, यह संवेदनहीन बनी हुई है। सवाई माधोपुर में युवा मित्र संघर्ष समिति ने फिर से बहाल करने की मांग पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सरकार से उन्हें फिर से बहाल करने की मांग की है। 16 मार्च 2024 को सरकार ने युवा मित्रों के प्रतिनिधि मंडल से इस मसले को सुना और आश्वासन दिया कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद युवा मित्रों पर बिना मुकदमा लगाए उन्हें फिर नए सिरे से बहाल कर सेवा का अवसर दिया जाएगा। संजय मीणा ने कहा कि अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, ऐसे में प्रदेश के सभी युवा मित्रों को फिर से बहाल कर सेवा का अवसर दिया जाए। करौली जिले के उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र श्री महावीर जी में इन दिनों होटल सहित मिष्ठान की दुकान बंद है। कारण मंदिर ट्रस्ट की ओर से फूड मार्केट बनाने की वजह से दुकानदारों को अपनी दुकानें फूड मार्केट में ही कन्वर्ट करने की बात कही गई है। नाराज दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद रखकर मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। इधर होटल, भोजनालय और मिष्ठान भंडार बंद होने की वजह से दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को खाने पीने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बारे में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने जानकारी जानी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। 40 से 50 साल पुरानी आज हमको दुकानों को ट्रांसफर करने की बोल रहे हैं, ये असंभव है। हमने मेरी दुकान में 40 से 50 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है। अब मेरी दुकान दोबारा मैं दूसरी दुकान लूँ, फिर उसको तैयार करूँ, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊँ? मैं आर्यन होटल पे 20 साल से काम कर रहा हूँ। 20 साल से काम करने के बावजूद मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे खाने पीने के लिए मेरे बच्चे का मेरा पेट पालन नहीं हो रहा बिल्कुल। अब यहाँ हमारे एक जरिया है, अब इसके अलावा कोई जरिया तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे? जयपुर के जंबा रामगढ़ के सरजौली गांव में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से गुस्साए लोगों ने नक्ची घाटी नायला सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। गांव में करीब 1 महीने से पेयजल आपूर्ति बंद होने से पिछले 1 माह में पेयजल समस्या को लेकर तीसरी बार नक्ची घाटी नायला रोड पर चक्का जाम किया गया। यात्री और राहगीर परेशान हुए। भीषण गर्मी में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आधे घंटे से महिलाओं ने जाम लगाने की सूचना के बाद PHED विभाग के JEN प्रहलाद साहू मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। सूरतगढ़ CMHO डॉक्टर अजय सिंगला ने CHC का औचक निरीक्षण कर जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती प्रसूताओं से जानकारी ली, जिस पर 2 महिलाओं ने सफाई कर्मियों की ओर से बधाई मांगने की बात कही। इस पर CMHO ने सफाई कर्मी को हटाने के आदेश दिए। इस दौरान ट्रॉमा सेंटर में पर्ची खिड़की का भी उद्घाटन किया।
मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने बुधवार को जन सुनवाई की। इसमें बेगलीवास, कुशलपुरा, बड़ली, बादनवाड़ा, भिनाय के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिजली पानी की समस्याओं के समाधान के साथ ही रोडवेज डिपो मैनेजर से बात कर बसों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी बात की गई। विधायक ने समस्या के समाधान के लिए तुरंत अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। और वहीं सुजानगढ़ के दिगंबर जैन नसिया में दिगंबर जैन समाज के पारसमल पांडे ने गृहस्थी को त्याग कर मोह माया को छोड़कर जनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की। 108 आचार्य चैत्य सागर मुनि ने जनेश्वरी दीक्षा पूरे विधि विधान से संपन्न करवाई। कार्यक्रम में सुजानगढ़ के अलावा दूरदराज सहित आसपास के क्षेत्रों से दिगंबर जैन समाज के लोग उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी महावीर पाटनी ने बताया कि सुबह दिगंबर जैन मंदिर में दीक्षार्थी के सुबह 6 बजे गृह त्याग के पश्चात दिगंबर जैन मंदिर में से जुलूस के रूप में रवाना होकर दीक्षा स्थल जैन नरसिया लाया गया, जहां पर दीक्षार्थी की ओर से भगवान के कलश अभिषेक शांति धारा के बाद में मुनि 108 चैत्य सागर में उन्हें दीक्षा दिलाई गई। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए वन टीवी के साथ। नमस्कार।